बार बढ़ जाएगी या घमंडिया ये गठबंधन बना है, ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। इतना घमंड तो किसी को नहीं होना चाहिए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में जहां एक और भजन लाल शर्मा मंत्रिमंडल के लिए तमाम रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे भी आज जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही हैं। ऐसे में तमाम सवाल कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी हो गई है कि 2024 में कांग्रेस पूरी तरह से विलय हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक और आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक दिल्ली में शुरू हुई और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, तो वहीं राजस्थान की सियासत में अब कांग्रेस फिर से वापसी करती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लंबे समय से खामोश थे, अब वो भी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लंबे समय के बाद अशोक गहलोत ने तंज कसना शुरू किया है। चुनाव में मिली हार को लेकर भी उन्होंने अब तस्वीर को साफ किया। क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने राजस्थान में मिली हार को लेकर, सुनिए जरा। बार बढ़ जाएगी या घमंडिया ये गठबंधन बना है, ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। इतना घमंड तो किसी को नहीं होना चाहिए। इतना घमंड किसी को नहीं होना चाहिए। देश की जनता बहुत समझदार है, कब घमंड को चकनाचूर कर दे पता ही नहीं लगेगा। इंदिरा जी जैसे महान नेता हार गए चुनाव, वाजपेयी जी जैसे नेता हार गए चुनाव, मालूम ही नहीं पड़ा। इंडिया साइनिंग और गुड फील गुड और क्या क्या नहीं हुआ था उस वक्त में। तो ये तो पूरा दादागिरी हो रही है देश के अंदर, दादागिरी हो रही है, गुंडागिरी हो रही है। इतने धरने किसानों के हो गए, लड़कियों के हो गए, वो जो रेसलर्स थी उसके हो गए, केंद्रीय मंत्रियों के परिवार के लोगों ने कुचल दिया लोगों को। कोई घटना का इनको अफसोस नहीं है। ये एक नई तरह से सरकार चला रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। जीतने के बाद में हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं एमएलए की। गुजरात के अंदर तो ये नमूना ही मैंने देखा है। तो देश बड़ा, मुझे हारने का जितना गम नहीं है, दुख नहीं है, उतनी मुझे देश की चिंता है। देश में हो क्या रहा है, ये मैं आपको मेरी ईमान से कहता हूँ, मेरी ईमान से कहता हूँ। मुझे हारने का दुख नहीं है, क्योंकि हार जीत तो मैंने पहले भी कई बार देखी है। मैंने मेरा फर्ज पूरा किया, अदा किया राजस्थान के अंदर, जो मुझे करना चाहिए था, जितना मेरी क्षमता थी, जितना मेरा प्रयास था, जितनी मेरी सोच थी, मैंने कमी नहीं रखी। फिर भी मान लो चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए, ध्रुवीकरण के कारण में तो मानता हूँ बड़ा तो और भी गलतियां रही होगी, पर मुझे दुख नहीं है हारने का। जितनी मुझे चिंता है देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, पूरा देश वाले को चिंतित होना चाहिए। जो चिंतित नहीं है उनको चिंतित होना चाहिए। जो आदमी का लोकतंत्र यकीन है, जो इंटेलेक्चुअल तो बेचारे है ही है, इसके अंदर बोल ही रहे हैं। वो तो हर इंसान जो है पढ़ा लिखा, उसको अपना ध्यान और जगह कहीं है तो हटा करके केंद्र बिंदु पे लाना चाहिए, देश पे लाना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर का सवाल है ये कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। गलती पक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। पोस्टमार्टम करने के लिए जनता को आगे आना चाहिए, आम जनता को आगे आना चाहिए। उनका ही फर्ज बनता है, वर्तमान पीढ़ी का फर्ज बनता है, वरना उनको माफ नहीं करेगी आने वाली पीढ़ी। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से अशोक गहलोत बताते हुए नजर आए कि आखिरकार वो क्या कमियां थी जिसके चलते पार्टी को ये हार मिली है। लेकिन इस हार से पार्टी का वर्चस्व खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हार क्यों मिली, उन तमाम कमियों को दूर करने की कोशिश पार्टी लगातार कर रही है और अब 2024 की तैयारी भी पार्टी कर रही है। अशोक गहलोत ने अपने इस बयान में आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, सुनिए जरा। सांसदों का निलंबन किया गया, चर्चा की मांग करते, क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप जब से सरकार बनी है एनडीए की,
14 को, उसके बाद में 19 को बनी। तो लगातार इनका जो रवैया है वो बढ़ते ही जा रहा है, एरोगेंसी का। और जिस रूप में ये व्यवहार कर रहे विपक्ष से, वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ये कोई दुश्मनी का खेल नहीं है। राजनीति में, लोकतंत्र में लड़ी विचारधारा की है। आपके क्या सिद्धांत हैं, क्या आप पब्लिक के लिए आप प्रोग्राम देना चाहते हैं। हमारी पक्ष विपक्ष की लड़ाई होनी चाहिए। उसको लेके आप धरने दो, प्रदर्शन करो हाउस के अंदर बाहर, ये सब कुछ जायज़ है। अरुण जेटली जी ने, सुषमा स्वराज जी ने कहा जब वो धरने दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, 12-12 दिन तक हाउस नहीं चला है। उस वक्त में 12-12 दिन तक पहले निकाले नहीं जाते थे इस प्रकार से थोक के अंदर। बार बार हाउस अर्धन होता, मीटिंग होती चैम्बर में, स्पीकर के प्रयास होता कि कोई न कोई बिंदु आए जिससे कि वापस हाउस प्रारंभ हो जाए। ये तो मैंने देखा है। अब आप देखिए 90 के आसपास सांसदों को निकाल देना, आज देश में नहीं दुनिया में लोग हंस रहे होंगे। दुनिया के लोग, इनको समझ में आ नहीं रही है, दुनिया भर की नज़र हिंदुस्तान पे रहती है। आप विश्व गुरु बन रहे हो, उसके पोस्टमार्टम दुनिया भर में होता है। आप के जो यहाँ पर एक्टिविटी होती है, लोग सोचते हैं, देश के और दुनिया के लोग सोचते हैं। अब घमंड में और अहम में चल रही सरकार। चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में आप सबने देखा होगा, हमने कहा डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव चाहते हैं लड़ना। हमारी 5 साल की सरकार कैसे चली, कमी है, खामी है, आलोचना करो, हम जवाब देंगे। नहीं, कन्हैयालाल को ले गए। कन्हैयालाल की जब घटना हुई थी, सब भाग गए हैदराबाद। घटना होने के बाद में इनकी पार्टी नेता, कन्हैयालाल के हत्यारे थे, वो बीजेपी के संबंधित लोग थे। उसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने नहीं करी। प्रधानमंत्री ने खुद ने, उनके गृह मंत्री ने, तमाम उनके मुख्यमंत्रियों ने एक लैंग्वेज बोली। कन्हैयालाल को हमने 50 लाख दिए, 2 लोगों को नौकरी दी, बच्चे मुझसे मिलने आए सर्किट हाउस के अंदर। बाद में परिवार पूरा संतुष्ट रहा। 2 घंटे में हमने अरेस्ट कर लिया मुलजिमों को। फिर भी रात को केस ले ले एनआईए ने, आज तक कुछ नहीं कर पाया एनआईए। अभी तक तो सजा हो जानी चाहिए थी, उसकी चर्चा नहीं करी। 50 लाख दे दिए मुस्लिम को आपने, 5 लाख दिए कन्हैयालाल को। मतलब झूठ बोलने की हद होती है। इतने बड़े नेता, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, झूठ बोल बोल करके पूरा कैंपेन कर लिया, कैंपेन का ध्रुवीकरण कर लिया और चुनाव जीत गए। ये कोई चुनाव जीतना एक बात है, इस प्रकार से फाउल खेल के धर्म के नाम पे चुनाव जीतना तो मामूली बात है। फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? तो मेरा मानना है कि संसद में जो कुछ हो रहा है, पूरा देश चिंतित है उससे, और इनको घमंड नहीं करना चाहिए। 24 के चुनाव भी आएगा, इनके एजेंडे तो सबको मालूम है। बोलने थे और बोल दिए असेंबली चुनाव में, वही बोलेंगे वापस आकर के पार्लियामेंट के अंदर। वही राम मंदिर, जैसे राम मंदिर की आस्था खाली जो बीजेपी के मेंबर है उन्हीं की आस्था हो, जैसे कोई राम मंदिर पे, भगवान राम पर। हर हिंदुस्तानी की आस्था राम, भगवान राम से है। उनको ये मानते नहीं है। तो बाकी तो भगवान राम को मानने वाले हिंदू है ही नहीं, खाली यही जो बीजेपी के मेंबरशिप लोग। ये कब तक चलेगा? तो मेरा मानना है कि ये हरकत कल हुई है दोनों सदनों में। इसमें स्पीकर की भी, चेयरमैन की भी जिम्मेदारी है, और सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है। विपक्ष को साथ कैसे चलो, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है। ये सभी लोग उसमें फेल हो गए और एक मजाक बना दिया कि 90 लोगों का आपने निकाल दिया उससे।
तो देखा आपने और सुना भी। अशोक गहलोत को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बातें कही जा रही थी। जानकारी दे दें कि हाल ही में अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात करते हुए नजर आए। राज्यपाल से हुई मुलाकात में भी अशोक गहलोत ने कहा कि शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन माना जा रहा है कि अब अशोक गहलोत पर पार्टी अपना भरोसा जो लगभग खो बैठी थी, इस मुलाकात के बाद वो भरोसा फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में क्या अब अशोक गहलोत को 2024 के लिए पार्टी सीधे सीधे कोई बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दे सकती है? कई मुद्दों को लेकर चर्चा इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऐसे में अशोक गहलोत का ये बयान, क्या अब अशोक गहलोत कोई दूसरी तैयारी यहां पर कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव में भले ही हार मिली हो, लेकिन क्या अब वे सीधे सीधे दिल्ली की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, राजस्थान की सियासत से निकलकर? आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।